जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है बुधवार और आज भी जो है योगिनी एकादशी है। और योगिनी एकादशी के दिन आज हम बिल्कुल छोटी सी कथा करेंगे। अगर बड़ी कथा का टाइम नहीं है तो छोटी सी कथा भी आप सुन सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान करा के भोग लगाते हुए पुष्प, धूप, दीप से आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से उत्पन्न पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी में कुबेर के यहाँ एक हेम नामक माली रहता था। वह भगवान शंकर की पूजा के लिए नित्य प्रति मानसरोवर से फूल लाया करता था। एक दिन वह कामोन्नत होकर अपनी स्त्री के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने में प्रमाद कर बैठा तथा कुबेर के दरबार में विलंब से पहुंचा। क्रोधी कुबेर के शाप से वह कोढ़ी हो गया। कोढ़ी रूप में जब वह मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचा तब उन्होंने योगिनी एकादशी व्रत रखने का नियम बताया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया तथा दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग लोक हो गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, जब आप कथा कर लें या कथा से पहले एकादशी के दिन एकादशी भजन जरूर गाना चाहिए। इससे हमारे व्रत कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है। नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, कई बार बीमारी की वजह से भी नहीं कर सकती हैं तो आप भजन अवश्य गाएं और कथा अवश्य सुने। उनका भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। साथ में चावल का आज ना प्रयोग करें, ना खाने में ना ही चढ़ाने में। वर्जित कहा गया है आज के दिन चावल का खाना। बाल नहीं धोते हैं या एकादशी के दिन बत्तियां नहीं बनाते हैं एकादशी के दिन। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका अपने ध्यान रखना होता है। तो चलिए एकादशी का भजन गा लेते हैं। नौमी न मन में करा था, दसवीं न एक खड़े खाया हो राम। 11 तो मन करिए निर्जला, द्वादशी न भोजन बनाया हो राम। पहले तो मैंने चावल रांधे, दूजे में दाल बनाई हो राम। पहले तो मैंने बामण जी माया, दूजे में सास ससुर हो राम। पहले परोसे मैंने सासू और ससुरा, दूजे में जेठ जेठानी हो राम। तीजे परोसे मैंने नंद और नंदोई, चौथे में देवर देवारानी हो राम। पांचवे परोसे में बहू और बेटा, छठे में संग की सहेली हो राम। सातवें पे परोसे में पति परमेश्वर, मैं जोड़े से भोजन खाऊं ओ राम। हर जी के घर से आई ये पलंगिया, इनमें कुण कुण जावे हो राम। पहली पलंगिया में सासुर और ससुरा, दूजे में जेठ जेठानी हो राम। तीजी पलंगिया में नंद और नंदोई, में धर्म कमाती जाऊं ओ राम। चौथी पलंगिया में धी और जमाई, मैं लाड़ लड़ाती जाऊंगी हो राम। पांचवी पलंगिया में बहू और बेटा, तो मैं इनसे नाम चलाऊं ओ राम। छठी पलंगिया में संग की सहेली, मैं हंस हंस बत लाती जाऊंगी हो राम। सातवीं पलंगिया में पति परमेश्वर, तो मैं जोड़े से स्वर्ग सिधारूंगी हो राम। हर जी मेरा लेखा जोखा मांगे हो राम। के धर्म भाई करिया हो राम।
तुमने बताए राम जी वो ही कराए, तो और तो कुछ नहीं कीना हो राम। झूठ नहीं बोली घट नहीं तोली, तो यो ही धर्म हर जी को कीना हो राम। झूठ नहीं बोलो बहन घट नहीं तोलो, तो यो ही धर्म काम आवे हो राम। जिनिया 11 से गाई तो सुनाई, और सुनी हो राम। बाली गावे घर बर पावे, तो पुरनी तिरिया पुत्र खिलावे हो राम। बूढ़ी गावे गंगा माता नहावे, तो स्वर्ग में घाट झोटे खावे हो राम। नौमी ने मैंने नी में करा था, 10वीं ने एक खड़े खाया हो राम। दोस्तों इस तरह से 11 का भजन गाना चाहिए, और उसके बाद जो है हाथ जोड़कर चीनी के दाने से हमें कथा सुनी थी, या फिर आप तिल के दाने ले लें, सफेद तिल के लेने चाहिए, काले तिल के नहीं। थोड़े से दाने ले करके और वो पानी जो है उसे सूर्य भगवान को चढ़ा दे, या फिर तुलसी की क्यारी में चढ़ा दे। सूर्य भगवान को आप जरूर गुड़ डाल करके भी, इसमें मीठा डाल करके आप चीनी डाल करके गुड़ डाल करके जरूर अर्घ चढ़ाएं, और उसके बाद जो है दिन की शुरुआत करें। इस तरह से जो है 11 की कथा हमने कही, 11 के भजन हमने गाई। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जितनी ज्यादा अच्छी चीजें शेयर करते हैं हमारे पुण्य की मात्रा उतनी बढ़ती है और पाप हमारे खत्म होते जाते हैं। तो आज के दिन जब योगिनी एकादशी की कथा हम सुनते हैं तो भी हमारे पाप का जो है क्षय होता है, और जितने भी पाप हमने करे होते हैं, और इस तरह से एक एक पाप करके जब हम कम कर लेते हैं तो हमारे पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति मिलती है, और साथ में जो शरीर होता है वो निरोगी रहता है। इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने कही है और हमारे पुराणों में लिखी हुई है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आप लोग मीनू संगीत। थैंक यू।